नाथ फकीरी यूट्यूब चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत। काहू से नहीं राखिए काहू विधि की आस, परम संतोषी हुजिए, परम संतोषी हुजिए, रहिए बेपरवाह, रहिए बेपरवाह। चरणदास जी ने कहा है, किसी से किसी प्रकार की आशा आप मत रखो, मस्त हो जाओ, परम संतोषी हो जाओ। भाव यह है, जब मनुष्य लोभ नहीं करता है ना, तो किसी से वो कोई चाह नहीं रखता, वो पूरी तरह संतोषी हो जाता है, उसे किसी बात की चिंता नहीं रहती बाद में। और कबीरदास जी ने क्या कहा, कथा कीर्तन रात दिन, जाके उद्यम एह। ये कबीरता साधु की हम चरणन की खेह। सच्चे साधु सदैव धामधनी की सत्संग, कथा, कीर्तन, पूजा पाठ में ही लगे रहते हैं। कबीरदास जी ने कहा, जिस व्यक्ति का रात दिन, जिस साधु का रात दिन कथा कीर्तन करना ही काम है, कबीरदास जी कहते हैं हम उस साधु के चरणों के सेवक हैं। दादू ने कहा, संगी सोई कीजिए, दादू संगी सोई कीजिए जो व्यक्ति अजरामर है। अजरामर है, अजरामर मतलब अजरामर, ना वो मरे न बिछुड़े न दुख व्यापे कोई। सुंदर साथ जी, हमें उस व्यक्ति को साथी बनाना चाहिए जो अखंड है, शाश्वत है, अजर है, अमर है। संसार में कोई ऐसा है? तो कहने का तात्पर्य, धामधनी से हमें प्रेम करना चाहिए, उनकी भक्ति करना चाहिए। वो शाश्वत है, अखंड है, वो कभी मरते नहीं, बिछुड़ते नहीं, वो तो हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसलिए उनसे बिछुड़ने का दुख हमें भोगना नहीं पड़ता साथियों। तो सुंदर साथ जी, धामधनी को हमने खोया ही नहीं। कहां खोया है? धनी तो अंतर अवस्था है, आंतरिकता है, उनको हमने कहां खोया? हम न उनसे भिन्न रहे हैं, न भिन्न हुए हैं, न भिन्न हो सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सिर्फ अज्ञानता के कारण पर्दा पड़ी हुई है, हम सो गए हैं अज्ञान में। रहीम ने कहा है, जाल परे जल जात वह, तजी मिनन को मोह, रही मन मछरी नीर को, तो न छाड़त छो। जब मछली पकड़ने के लिए जाल डाला जाता है तब मछली फंस जाती है, लेकिन पानी उसका मुंह त्याग कर बाहर निकल जाता है। परंतु मछली को जल से इतना मोह होता है, वो पानी के बिना तड़प तड़प कर मर जाती है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। तात्पर्य क्या है? मनुष्य संसार के झूठे रिश्ते नाते, ये अज्ञानता के बंधन में व्यर्थ ही बंधा हुआ है, वो छूट नहीं पा रहा है। इसी में हम भूले हैं। तो सुंदर साथ जी, ये मन धनी के ध्यान में लगा रहे तो संसार का कोई भी दुख और भय हमें परेशान नहीं कर सकते। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। और हम सबको धनी मिले हुए हैं, इतने मिले हुए, इतने नजदीक, इसलिए हम उनको भूल ही गए। कोई चीज है ना, बहुत मिल जाती है ना तो भूल जाती है, ये सब आपको पता है। हम जिया वर्ब धामधनी में ही जी रहे हैं, इसलिए हम उनको भूल गए। बाकी धामधनी तो सेरक से नजदीक, निकट से भी निकटतर, प्राण नली से भी नजदीक है वो धामधनी तो हमारे प्राणों के प्राण है, प्राणों का प्राण।
यही कारण है कि विस्मरण हो गया, हम भूल गए, पास में है ना इसलिए। और ये कहने लगे वे तो बहुत दूर है, हद पार बेहद है, बेहद के पार वो है, अक्षरातीत धाम में वो रहते हैं, इतना दूर है, ऐसा कहने लग गए। ऐसा नहीं है, श्री जी ने कहा वो पास में ही है असल में देखें तो। और असल में जो पास जो है वो भूल जाता है, पास जो होता है वो दिखाई नहीं पड़ता। उदाहरण, दर्पण में तस्वीर देखनी हो तो दूरी चाहिए कि नहीं? तस्वीर में, दर्पण में तस्वीर देखनी हो, दर्पण के पास जाएंगे, दर्पण में मुंह लगा के खड़े हो जाएंगे तो कुछ दिखेगा? कुछ भी नहीं दिखाई पड़ेगा सुंदर साथ जी। इसके लिए दूरी चाहिए, फासला चाहिए, तो ही हम प्रतिबिंब को दर्पण में देख पाएंगे। धनी तो बहुत पास है इसीलिए दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। लेकिन संसार में हमें नहीं भूलना चाहिए, तब दिखेंगे वो। जीव नीके जानी ये भूलवनी, श्री जी श्रीमुख वाणी में कहते हैं, इत भूले सब कोई या रंग रसे जो भूल ही तिन करड़ी कसौटी होय। ये जीव आप भली भांति समझ जाओ, ये मायावी दे, ये भूल भुलैया का खेल है संसार। इसके संग में आकर सभी लोग मार्ग भूले हुए हैं। इसके रस रंग में जो फंस जाते हैं वह सत्य मार्ग को भूल जाएगा और उसकी कड़ी कसौटी होगी। कड़ी कसौटी यानी नाना योनियों में भटकना पड़ेगा। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। इसलिए दादू दयाल ने कहा, दुनिया के पीछे पड़ा, अरे दौड़ा दौड़ा जाए। दुनिया के पीछे पड़ा, अरे दौड़ा दौड़ा जाए। दादू जिन पैदा किया, ता साहिब को छिटका। जीवन दाता को अज्ञान बस हम भूले हुए हैं और दुनिया को प्रेम कर रहे हैं। दादू दयाल कहते हैं, अरे मन, तू दुनिया को देखकर पीछे पीछे भाग रहा है, उस परमात्मा को भूल गया है जिसने तुमको पैदा किया। दादू जिन पैदा किया, ता साहेब को छिटकाए। दुनिया को छोड़ दे, उस मालिक से ध्यान लगा, दादू दयाल कहते हैं। और हमारे प्राणनाथ जी भी यही कहते हैं, जब माया ब्रह्म निज घर और अपनी आत्मा की पहचान हो जाती है, तभी जाकर उस अखंड निस्वत का सुख हमें प्राप्त होता है, मिलता है। इसलिए इस वाणी का हमें मंथन करते रहना है और चितवनी करते रहना है। मंथन, वाणी मंथन और चितवनी के द्वारा लौकिक संसार में रहते हुए भी हम धाम धनी का साक्षात्कार कर सकते हैं। पितई बैठे घर जागे धाम। हम सबको मूल लक्ष्य की ओर अग्रसर होना है। सुंदर साथ जी, मूल लक्ष्य की ओर। सुंदर साथ जी, अध्यात्म का सर्वोत्तम लक्ष्य है उस सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा अक्षरातीत श्री कृष्ण जी का साक्षात्कार कर लेना। बोलो प्राणनाथ प्यारे के। बस धाम धनी का साक्षात्कार ही हमारा परम लक्ष्य है। हमें इस लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ते ही जाना है, बढ़ते ही रहना चाहिए। हम सभी जानते हैं, धनी श्री देवचंद्र जी, सदगुरु धनी देवचंद्र जी महाराज परमात्मा की खोज में कहां कहां नहीं भटके, परंतु जब तक उनको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई वे रुके नहीं। तो धाम धनी की पहचान, उनकी लीलाओं की पहचान, आत्म पहचान, यही आध्यात्मिक लक्ष्य है हम सबकी। मायावी अंधकार को हृदय से हटाकर अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा धाम धनी के धाम स्वरूप लीला की हमें पहचान करनी है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। मूल निस्वत है वो, उसी से अखंड
मुक्ति प्राप्त होती है, जन्म मरण से हम छूट जाते हैं। जीवरा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी, तुम बिना मैं किनसो कहूं, तुम हो मेरी आस जी। आस आसरा आप ही हो, धनी का आश्रय हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। नहीं तो संसार के प्रभाव में पड़ जाएंगे, रजोगुण में तमोगुण में उलझ जाएंगे और चक्कर काटते रहेंगे। इसलिए संसार के बवंडर से ऊपर उठना है, धनी की और हमारी सुरता मानसिक वृत्ति को मोड़ देना है। सुरता एक ही राखियो, हम जिंदगी में धनी का आश्रय लेकर आगे बढ़ें। धनी के साथ में कनेक्शन होगा तो सद्भाव सुविचार हमारे दिल में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। जहां धाम धनी नहीं, वहां शुभ का कोई सौरभ नहीं, कोई सत्व का कोई प्रकाश नहीं। जैसे वृक्ष से टूटा हुआ एक सुंदर पुष्प बवंडर में पड़कर धूलि से सन जाता है, अंधेरे में वो नाचने लगता है, वैसे ही साथियों धनी का आश्रय हम छोड़ देंगे, ऐसा ही होता है छोड़ देने पर। इस बात को हमें अच्छी तरह ध्यान में रखना चाहिए। प्यारे सुंदर साथ जी, शांति, संतुष्टि, पवित्रता और आनंद, ये जीवन की महान उपलब्धियां हैं। क्या वस्तु पदार्थ का ढेर लग जाने से शांति का जन्म हो जाता है क्या? पदार्थों से, वस्तु व्यक्ति से संतोष की प्राप्ति हो जाएगी? संतोष की, संपूर्ण संसार की सुख सुविधाएं आपके चरणों में आके लोटपोट हो जाए, आपको संतोष का अनुभव हो जाएगा, शांति का अनुभव हो जाएगी। भाई, लाभ लोभ को बढ़ाता है, ये तो महापुरुषों की वाणी है, तीर्थंकरों की वाणी है। शांति और संतुष्टि सुंदर साथ जी बाहर नहीं है, बाह्य पदार्थों से उपलब्धि नहीं होती शांति और संतुष्टि, न शरीर से ही न संसार से ही। इसीलिए प्राणमति प्राणनाथ जी कहते हैं, रे जीव नी के जाने ये भुलौनी, भली भांति समझ ले, ये जो शरीर, ये जो संसार भूल भुलैया का खेल है। इत भूले सबको, यहां पर सारे मार्ग भूल गए हैं। या रंग रसे जे भूल ही, इसके रंग रस में जो फंसकर भूल जाते हैं, है ना, करड़ी कसौटी होय, कड़ी, उनको कड़ी कसौटी होगी। सुंदर साथ जी, मनुष्य यदि इस शरीर को और संसार को भली प्रकार जान ले, शरीर और संसार की वास्तविकता को वो जान ले, जानते ही इस जीव का सहज में कल्याण हो जाता है। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, खूब सावधानी पूर्वक इस मार्ग पर चलना होगा, असावधान नहीं होना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इन सब का परित्याग कर कर हमें चलना होगा। धनी दर्शन की आशा लेकर चलना होगा। ये वाणी, ये धन, तारतम ज्ञान, है ना, ये निध निर्मल अति घनी, ये अत्यंत निर्मल, अत्यंत पावन पवित्र वाणी है। ये क्या कहते हैं, कोमल चित्त करी लीजिए जिम हृदय रहे निर्धार। साक्षात पूर्ण परमात्मा की ये वाणी चित्त को कोमल बनाकर ग्रहण करो, है ना। धनी ने तो बरसा दी हम सबके ऊपर ये धन, यदि हमारा पत्थर की तरह कठोर है तो ये ज्ञान अंदर में नहीं उतरेगा साथियों। एक कृषक जमीन में कई बार हल चलाता है, क्यों? धरती को कोमल बनाने के लिए। फावड़ा चलाता है,
फिर अंत में बीज बोता है सुंदर साथ जी, फिर अच्छी फसल तब जाके निकलती है। इसी प्रकार सुंदर साथ जी हमारे अंदर जो कठोरता है, हृदय निर्मल नहीं है यदि, तो ये ज्ञान हृदय तक पहुंचेगा ही नहीं, कभी भी नहीं पहुंचेगा, है ना। पत्थर में जल डारी दिए, रुझी रहे भिजे नाही, मूर्खों को ज्ञान सुनाइए, सुनी रहे बुझे नाही। बहुत सुंदर किसी संत ने कहा, पत्थर पर जल डालो, दिखता है कि पत्थर भीग गया, पर पत्थर को तोड़कर देखो तो अंदर से सूखा ही रहता है, सूखा ही मिलेगा। ऐसे ही मूर्खों को ज्ञान सुनाओ, वो सुनते जाएगा सुनते जाएगा, अंदर तो कुछ नहीं जाएगा। पथरीली जगह पर जितना भी बीज फेंक दें, डाल दें, वहां उगता नहीं कुछ भी, क्योंकि वहां पर रस नहीं, उर्वरता नहीं, वो निरस जगह है, जमीन है। जिसका दिल पत्थर के समान है, निरस है, ये वाणी, ये चर्चा उस दिल पर असर नहीं होगा, वाणी का असर नहीं होगा, ये वाणी उसके दिल में प्रभावी नहीं होगी। इसलिए हृदय को कोमल बनाओ, श्री जी आग्रह करते हैं, कोमल बनाओ, शुद्ध बनाओ, पवित्र बनाओ, कठोरता को छोड़ो। ये वाणी आपके अंतर हृदय तक तब पहुंचेगी जब आप कठोरता को छोड़ोगे। काम क्रोध आदि विकार है, हृदय में है, अज्ञान है, नफरत है, हिंसा है, चोरी है, जो कुछ भी अंधकार पड़ा है, हम इस तारतम ज्ञान रूप सूर्य के द्वारा उस अंधकार को मिटा दें। मन की सफाई करें, बोलो प्राणनाथ प्यारे की, हृदय की सफाई करें। जब तक अंदर साफ नहीं होगा, बाहर की सफाई अपना प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। अंदर की जो कालीमा है और बाहर की जो कालीमा है, उसको भी मिटाना है, बाहर की नहीं। फिर धाम धनी हमसे दूर नहीं, फिर उनको पाना कठिन नहीं, सरल है। अंदर कालिक है, इसीलिए दूर है। सच्चे दिल से, निर्मल दिल से, कोमल दिल से अगर हम प्रभु को याद करेंगे, धनी को याद करेंगे, तो अवश्य में वो हमारे पास आ जाएंगे। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। धाम धनी हमसे कहां दूर है, हमने ही उनको दूर रखा है। अगर हम धाम धनी में निवृत्त होकर एक बार भी कह देंगे धनी मैं आपकी हूं, धाम धनी हमें दर्शन देकर सब प्रकार से हमें मुक्त कर देंगे, भय से मुक्त कर देंगे, संसार से मुक्त कर देंगे। धनी कहां दूर है, धनी कहां दूर है। हक से रग से नजदीक, आड़ा पटना द्वार, वो तो सेरक से भी निकट है, प्राण नली से भी निकट मौजूद है। वो वाणी में लिखा है, किसी प्रकार का कोई पर्दा नहीं है। तू आपे न्यारी होता है, प्यू नहीं तुझसे दूर, पर्दा तू ही करता है, अंतर न आड़े नूर। बोलो प्राणनाथ प्यारे की। संसार की माया ने हमको जकड़ रखा है, झूठे सुखों ने धनी से अलग कर दिया। यह अज्ञानता, इस अज्ञान अंधकार में फंसकर हम स्वयं पर्दा कर रहे हैं। वास्तव में देखा जाए तो कोई पर्दा नहीं धनी और हमारे बीच। परम धाम के धाम धनी हमसे कभी दूर हो ही नहीं सकते। मन जब निर्मल होता है साथियों, ये निर्मल होते ही धनी के साथ प्रेम होना आरंभ हो जाता है ना। इसलिए वाणी में कहा है, होवे विकार सब मेरे दूर, धनी सो प्रेम करे भरपूर। धनी सो प्रेम करे भरपूर। फिर तो सांसारिक सुख दुख में, लाभ हानि में, आदि व्याधि में, कैसा भी परिस्थिति हो साथियों, कैसा भी,
सभी परिस्थितियों में धाम धनी का ही दर्शन होता रहेगा। मन चंगा तो कठौती में गंगा। निर्मल मन अक्षरातीत धाम धनी श्री कृष्ण की उनकी आराधना में ये मन मस्त हो जाता है। प्यारे सुंदर साथ जी, मेहनत चाहिए, त्याग तपस्या चाहिए, ऐसे ही ये मन निर्मल नहीं होता। मन को निर्मल बनाने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। धाम धनी की प्राप्ति हेतु मन निर्मल होना चाहिए। और दूसरी, हम सांसारिक भोगों से विमुख हो जाएं। बोलो प्राणनाथ प्यारे। मन को निस्वार्थी बनाना है। संसार में तो स्वार्थ है, तभी हम उनकी भक्ति कर पाएंगे। स्वार्थ होकर नहीं, निस्वार्थ होकर। बहुत से ऐसे विभूतियां भारत देश में हो गए जिन्होंने संसार से मुंह मोड़ लिया। भक्त प्रहलाद, भक्त ध्रुव, संत तुलसीदास, संत कबीर, संत तुकाराम जी, सूरदास जी, रामकृष्ण परमहंस जी, विवेकानंद जी, नरसिंह मेहता जी, कितने ऐसे महान भक्त हुए, है ना? ऐसे महान भक्त हुए। सब ने मन को निर्मल बनाया। निस्वार्थ मन, प्रेम, निर्मल मन से परमात्मा को प्राप्त किया। मन को निर्मल बनाने के लिए हमें ईमानदारी से कार्य करना पड़ेगा। हम जो भी कार्य करें उस कार्य को ईमानदारी पूर्वक करें। वो चाहे मजदूरी का कार्य भले हो, वो कार्यालय का कार्य हो, फैक्ट्री में आप कार्य करते हो, आप व्यवसायिक हो, व्यवसायिक कार्य करते हो, आप राजनीति के लिए कार्य करते हो, सभी कार्यों को आप ईमानदारी से करें और सच बोलने का, जितना बन सके सच बोलने का प्रयास करना चाहिए। अगर व्यवहार में हम ईमानदारी नहीं बरतेंगे, झूठ कपट किया, तो शास्त्रों में लिखा है नीची योनि में जाके कष्ट उठाना पड़ेगा, नरक में जाकर। इसीलिए ईमानदारी और सच बोलने के रास्ते पर हमें चलना चाहिए, जिससे हमारा ये मन अति निर्मल हो जाएगा। और दूसरी बात साथियों, हमें समय निकालकर जप करना चाहिए, तप करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, योगाभ्यास। प्राणायाम योगाभ्यास तो रोज करना चाहिए, प्राणायाम तो रोज करना चाहिए। इससे बीमारियां दूर होगी, है ना? हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, दिल की बीमारियां, लकवा, शुगर, दुबलापन, अस्थमा की, दमा की, श्वास की अनेक बीमारियां हैं। वो सब बीमारी, मस्तिष्क से संबंधित दर एक प्रकार की बीमारी, सभी बीमारियां ठीक हो जाएगी प्राणायाम मात्र करने से। अरे असाध्य रोग भी ठीक हो जाते हैं, लाइलाज रोग भी रामदेव बाबा कहते हैं ठीक हो जाता है। तो योग, प्राणायाम, ध्यान, जप, साधना, ये सब करते रहना चाहिए। हृदय की शुद्धि होगी, हम धाम धनी की सेवा, पूजा, प्रार्थना में तल्लीन हो सकेंगे। हमें भीतर अंतर में आनंद का अनुभव होगा साथियों। संध्या समय शुद्ध चित्त करके प्रभु को नाम चितारो। गाने से कुछ नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। शुद्ध चित्त से, निर्मल मन से, शुद्ध दिल में धाम धनी को बिठाकर उनका स्मरण चिंतन करते हुए धनी के प्रेम में डूबे रहना, व्यर्थ चिंतन से दूर रहना चाहिए। सुंदर साथ जी, बस भजन करते जाएं, सत्संग करते जाएं साथियों, क्योंकि सत्संग के बिना, भजन के बिना जगत का व्यवहार सताता है ना? और ये भाग्य के कुछ अंक भी सत्संग के बिना नहीं मिटते। इसलिए नित्य निरंतर सत्संग करते जाएं, करते जाएं, भजन करते जाएं, सत्संग करते जाएं, क्योंकि सत्संग से साथियों
योग्यताओं में जो निखार आता है ना, बड़ी बड़ी डिग्रियों से भी नहीं आता। बोलो प्राणनाथ। बड़े बड़े डिग्रीधारी वे लोग भी सत्संग से प्रभावित हुए और सत्संग करने लग गए। सत्संग के आगे डिग्री डिप्लोमाओं की योग्यताएं नन्ही पड़ जाती है। इसलिए श्री जी ने भी कहा, साध संगत सुख होए, साधो साधनी संगत करजो, साध संगत छे रतन, तुम संग करो सत बाते, चर्चा सुन जो दिन ने रात। इसलिए साथियों, समय बहुत कम है और कीमती भी है। एक बात ध्यान रखना साथियों, खोया हुआ स्वास्थ्य, कमाया हुआ राजपाट, हारी हुई कुर्सी, खोई हुई इज्जत, इन सब को लोग फिर से अर्जित कर लेते हैं, लेकिन बीते हुए समय को आज तक कोई भी वापस नहीं ला पाया। तो ऐसा अमूल्य धन समय हमको मिला हुआ है, मानव तन मिली हुई है, तो इस समय को सुनियोजित करके सत प्रयोजनों में हम लगाएं। श्री जी ने भी कहा, खिन एक लेहूं लटक भंजाए, खिन एक लेहूं लटक भंजाए। आज इतना ही, यहीं पर हम रखते हैं सत्संग को। रोज इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। आप सभी से निवेदन, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। अगर सुनते ही रहना चाहते हैं, वीडियो को खूब दबा के शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर 2 हाथ जोड़कर प्रणाम अवश्य लिखें। मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए आप हमेशा प्रसन्न रहें, संतुष्ट रहें, सुखी रहिए और दिल से खुश रहिए। स्नेह और प्यार से आप सभी को प्रणाम।